ये टीजीटी पीजीटी का हमारा टेस्ट सीरीज 5th पोर्शन है। इसमें आज हम फिर 10 क्वेश्चन ले रहे हैं और ये 10 क्वेश्चन टेडोफाइट से हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, एक कैविटी फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स इन इक्वेस्टम इज कॉल्ड। पूछा गया है इक्वेस्टम प्लांट है, उसकी जो ट्रैकिड्स है, उसका जो प्रोटोजाइलम है, उसकी कैविटी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी प्रोटोजाइलम डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो एक कैविटी बनाता है। ये जो कैविटी बनती है वो स्टेम के सेंटर में बनती है। ऐसी जो कैविटी बनती है, ऐसी कैविटी को हम क्या कहते हैं? जो पहला नाम दिया गया है वैलिकुलर कैनाल, क्राइनल कैनाल, सेंट्रल कैविटी, ईयर चैम्बर। इक्वेस्टम प्लांट में प्रोटोजाइलम डिसइंटीग्रेट होकर जो कैविटी बनाता है, उस कैविटी को हम क्रेनल कैविटी कहते हैं। ये जो क्रेनल कैविटी होती है वो स्टेम के सेंटर पोर्शन में बनती है, यानी वैस्कुलर पोर्शन में बनती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एजोला हैज बिकम इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज यूज्ड एज। पूछा गया है कि एजोला टेडोफाइट प्लांट है तो एग्रीकल्चर के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है? क्या वो बायोपेस्टिसाइड है, क्या वो हर्बिसाइड है, क्या वो बायो फर्टिलाइजर है, क्या वो पाउडर है? तो इसमें कन्फर्म करना है कि जो एजोला है, उस एजोला के अंदर नॉस्टॉक पाए जाते हैं। ये जो नॉस्टॉक होते हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। इनके फंक्शंस होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, जिससे प्रोडक्टिविटी प्लांट की बढ़ जाती है। तो इसका मीनिंग आता है कि एजोला वो प्लांट के लिए बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नॉर्मल नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन आर्चिगोनियम ऑफ इक्वेस्टम। ये आर्चिगोनिया है, ये इक्वेस्टम की फीमेल सेक्स ऑर्गन। इस फीमेल सेक्स ऑर्गन में अगर हम स्टडी करते हैं तो 2 सेल हैं, एक वेंट्रल सेल है, एक नेक कैनाल सेल। जब ये यंग स्टेज में आर्चिगोनिया होती है तो इस नेक कैनाल की सेल की जो नंबरिंग होती है वो सिंगल होती है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती है तो इसमें 2 नेक कैनाल सेल हो जाती है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया है, 1 या 2। अगर देखा जाए तो दोनों राइट, लेकिन बट इन मैच्योरिटी 2 नेक कैनाल सेल, बट इन यंग स्टेज ऑफ आर्चिगोनिया इज 1 कैनाल सेल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूट है, फिर भी आंसर तुम्हारे समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट फाउंड इन फर्न। पूछा गया है कि फर्न में निम्न में से एक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सर्सिनेट वर्नेसन, इक्टियोस्टील, पिन्नेट लीफ, जाइलम बेसल्स। ये जो ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये फर्न में होते हैं, लेकिन ये जो जाइलम बेसल्स होती है फर्न में नहीं पाई जाती, इसलिए राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रायोफाइट। इसमें 4 प्लांट दिए गए हैं, टेरिस, फ्यूनेरिया, ओरेला, पिलिया। पूछा गया एक इसमें ब्रायोफाइट नहीं। ये जो फ्यूनेरिया है, ओरेला है, पिलिया है, ये ब्रायोफाइट प्लांट हैं। ये टेरिस जो है ये टेडोफाइट प्लांट है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 के जिस ऑप्शन को सही मानेंगे वो ए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स आर फाउंड इन द स्पोर। स्पून शेप्ड हाइग्रोस्कोपिक इलेटर्स पाए जाते हैं स्पोर में। ये स्पोर है, इसके सरफेस पर ऐसे इलेटर्स होते हैं। ये जो इलेटर्स होते हैं इनका जो शेप होता है वो स्पून शेप होता है। पूछा गया किस में पाया जाता है? इक्वेस्टम में, लाइकोपोडियम में, टेरिस में, साइकस में। ये जो आंसर पहला दिया गया इक्वेस्टम, इसके स्पोर में ये करेक्टर्स होते हैं। अगर ये करेक्टर होते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए नंबर। एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन। पूछा गया है कि एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील इन 4 प्लांट में किस प्लांट में पाई जाती? ये 4 प्लांट है, इस 4 प्लांट में किस प्लांट में पाई जाती? स्टील पढ़ करके आए हो, ये सेंट्रल पोर्शन है प्लांट का। इस सेंट्रल पोर्शंस में जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं, पेरिसाइकिल होती है। ये तीनों एंडोडर्मिस के अंदर बंद होते हैं। स्टील कई प्रकार की होती है। अगर ये मेडुलेटेड स्टील है,
बीच में मेडुला है यानी पिथ है, तो ऐसी जो स्टील होती है साइकोनो स्टील होती है। तो जो साइकोनो स्टील होती है वो मेडुलेटेड स्टील होती है। और जब इस स्टील के दोनों तरफ फ्लोएम हो और बीच का जो पोर्शन हो वो जाइलम ऑक्यूपाई करता हो, तो हम ऐसे करेक्टर्स को एम्फीफ्लोइक साइकोनो स्टील कहते हैं। ऐसी एम्फीफ्लोइक साइकोनो स्टील इनमें किसमें पाई जाती है? हम कह सकते हैं मार्सिलिया में पाई जाती है। आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोस्पोरीज करेक्टर्स ऑफ हेट्रोस्पोरी, टू टाइप स्पोर, स्मॉल साइज, लार्ज साइज। This character is known as heterosporic. This spore responsible for produce male gametophyte, produce female gametophyte. ये फीचर अगर है तो इसे हम हेट्रोस्पोरी कहते हैं। ये 4 प्लांट दिए गए हैं, लाइकोपोडियम, इक्वेस्टम, ड्राफ्टेरिस, सलजिला। पूछा गया इन चारों प्लांट में हेट्रोस्पोरी किसमें पाया जाता है? ये हेट्रोस्पोरी सलजिला का करेक्टर है। इसमें 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं। डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है रूडिमेंट्री सीड हैबिट। रूडिमेंट्री सीड हैबिट हैज बीन अटेन इन, किस पौधे में सीड हैबिट पाई जाती है, यानी रूडिमेंट्री सीड हैबिट पाई जाती है। अगर देखा जाए तो ये जो सीड हैबिट है ये क्या है? ये कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सीड फॉर्मेशन में जो प्रिमिटिव स्टेज आती हैं वो प्रिमिटिव स्टेज इन प्लांट में से किसी एक प्लांट में मिलती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सीड हैबिट। ये सीड प्लांट नहीं है, टेरोफाइट प्लांट, लेकिन बट सीड फॉर्मेशन प्रोसेस जैसा करेक्टर अपीयर करते हैं। ये सभी प्लांट अपीयर नहीं करते हैं। अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो इसमें जो स्लजिला है इसमें ऐसे फीचर हैं, इसलिए इसका जो आंसर राइट होगा वो राइट आंसर 9 का सी नंबर। द एक्वेटिक फर्न जो होते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन बट एट ए टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन रिक्वायर ऑफ वाटर। फर्टिलाइजेशन के समय इनको पानी चाहिए, लेकिन सम फर्न सचुएटेड इनसाइड ऑफ वाटर, वो हमेशा पानी में रहते हैं। ऐसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, लाइकोपोडियम, सलजिला, एजोला एंड डेरिस। पूछा गया इसमें एक्वेटिक फर्न कौन है? ये एजोला है। अभी एजोला को हमने समझाया है, ये बायो फर्टिलाइजर भी है, बायो फर्टिलाइजर भी है। अभी तुमने देखा कि ये वाटर में रहता है, अगर वाटर में रहता है तो एक्वेटिक फर्न। इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट होते हैं। इन 10 क्वेश्चन को देखोगे और अपने टीजीटी और पीजी की तैयारी को एक तरीके से कंप्लीट करोगे, बाकी